वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2019 के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के प्रश्न संख्या 19 की। यह प्रश्न है, भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित निरंतर चुनौतियां क्या हैं। 250 शब्दों के और 15 अंक के इस प्रश्न में आपको महिलाओं के समक्ष समय और स्थान से संबंधित जो चुनौतियां हैं उनका वर्णन कर देना है, उनके बारे में आपको सिर्फ बता देना है। निश्चित रूप से आपको यह स्पष्ट है कि यह सवाल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है, यानी वैश्वीकरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजर चुका है, वैश्वीकरण का एक बहुत बड़ा वक्त गुजर चुका है। इस वैश्वीकरण के पूरे परिप्रेक्ष्य में स्त्री मुक्त तो हुई है, बावजूद इसके वह अभी भी पुरुष सत्तात्मक समाज की परिधि से बाहर नहीं आ पाई है। सच तो यह है कि जो उसे स्वतंत्रता हासिल हुई है, मैं व्यापक स्तर पे, व्यापक पैमाने पर स्त्रियों की बात कर रहा हूँ, कि जो उसे स्वतंत्रता हासिल हुई है उस स्वतंत्रता में भी उसका जो बड़ा हिस्सा है वह वहीं तक स्वतंत्र हुई है जहाँ तक उस समाज का पुरुष चाहता है। यानी जो पुरुष सत्तात्मक समाज की जो परिधि है उससे बाहर होना अभी भी उसके लिए संभव नहीं हो पाया है, और इसलिए समय और स्थान के परिप्रेक्ष्य की हदों को तय करने का सिलसिला अभी भी पुरुष सत्तात्मक समाज द्वारा जारी है। और जो इनसे मुक्त हैं जो स्त्रियां, उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। हमें यहीं से इस प्रश्न को समझने की शुरुआत करनी होगी और उसका उत्तर लिखना होगा। यानी समय और स्थान के परिप्रेक्ष्य में स्त्री की हदों को तय करने का सिलसिला अभी भी जारी है। निश्चित रूप से कौन करेगा? पुरुष सत्तात्मक समाज करता है। जो इनसे मुक्त हैं, यानी जो स्त्रियां उनसे मुक्त हैं, उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। समय के परिप्रेक्ष्य में जब आप मूल्यांकन करते हैं तो पाते हैं कि पुरुष सत्तात्मक समाज की मानसिकता में स्त्री की हीनता को लेकर अभी भी ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। तमाम हर रोज़ की जो होती हुई घटनाएं हैं स्त्रियों के शोषण से संबंधित या उनके साथ गलत व्यवहार से संबंधित, या आप देख ही रहे हैं। तो पुरुष सत्तात्मक समाज की मानसिकता में स्त्री की हीनता को लेकर अभी भी ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। अभी उसको वो कमोडिटी से ज़्यादा अलग कर मनुष्य के रूप में स्त्री को नहीं देख सके हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों में उनकी सफलता के साथ उसके खिलाफ आक्रामकता भी बढ़ी है। निश्चित रूप से महिलाओं को जहाँ भी अवसर मिले हैं वहाँ वह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है, और इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी है कि उसने जब सफलता हासिल की है वह उस पुरुष सत्तात्मक समाज के प्रतिनिधियों के लिए बहुत ही नागवार गुजरा है, उनके पसंद का नहीं है। इसलिए उनके खिलाफ आक्रामकता भी बढ़ी है। सामाजिक गैर बराबरी के साथ अभी भी दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, बाल विवाह जैसी कुरीतियां जो हैं वह अभी भी वर्तमान हैं। इस संदर्भ में लिखेंगे, और बावजूद इसके कि वैश्वीकरण ने पूरी दुनिया को एक करने का बीड़ा उठाया हुआ है, पूरी दुनिया को गांव बनाने का बीड़ा उठाया हुआ है, लेकिन अभी भी लैंगिक असमानता का जो दौर है वह जारी है। और यह असमानता का जो अनुभव है वो स्त्री को उसके घर से लेकर सार्वजनिक स्थानों तक हर जगह होता रहता है। पुरुषों के मुकाबले कम गुणवत्ता का भोजन से लेकर कम वेतन तक यह असमानता आपको कहीं भी देखने को मिल सकती है। साथ ही महिलाओं में अभी भी शिक्षा की पहुंच कम है। निश्चित रूप से महिलाएं ज़्यादा शिक्षित हो रही हैं, ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, बावजूद इसके अभी भी जो उनका शिक्षा का स्तर है वो बहुत कम है। प्राथमिक शिक्षा में अभी भी उनकी भागीदारी उम्मीद के मुताबिक नहीं है, और उच्च शिक्षा में के हिसाब से तो वह बेहद मामूली है। यानी आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा दायरा है। अगर आप इसके संदर्भ में कोई आंकड़ा जानते हो तत्काल का, तो उन आंकड़ों को भी आप लिख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में इतनी लड़कियां शामिल होती हैं, पढ़ती हैं, और उच्च शिक्षा तक पहुंचते पहुंचते वो परसेंटेज 10-12% तक पहुंच जाता है। इस संदर्भ में अगर आप लिख सकते हो, कुछ लाइनें तो दे सकते हैं, तो आप बिल्कुल दीजिए, और यह आपके उत्तर को और बेहतर तरीके से इस्टेब्लिश भी करेगा। तो यह समय के परिप्रेक्ष्य में आपने देखा स्त्रियों की स्थिति, स्थान के परिप्रेक्ष्य में भी स्त्रियों की स्थिति जो है वो क्या है। आधी आबादी के होने के बावजूद महिलाओं की सार्वजनिक क्षेत्र में कम भागीदारी है। जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो जगहें हैं, जो स्थान हैं, उनमें उनकी भागीदारी अभी भी कम है। यहाँ तक कि जो राजनीतिक दल हैं
जो बार बार स्त्रियों के सम्मान और स्त्रियों के अधिकारों की बात करते हैं, उनकी सदस्य संख्या को भी लेकर निर्णायक पदों पर उनकी नियुक्ति वहां पर भी बहुत कम है। संसद और विधानसभा जैसी संस्थाओं में तो उसका प्रतिनिधित्व जो है वह उनके आबादी के मुकाबले ही बहुत कम है। पंचायतों में उन्हें जरूर आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन व्यापक रूप से संसद और विधानसभाओं में अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने उन्हें उनकी हिस्सेदारी देने की पहल नहीं की है। बातें हैं और उन बातों के अलावा और कुछ नहीं हुआ है राजनीतिक दलों द्वारा भी। घर से लेकर सार्वजनिक स्थानों जैसे कार्यालय आदि में छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न का डर हमेशा बना रहता है। नौकरियों में चुनौतीपूर्ण कार्यों से भरसक दूर रखने की कोशिश की जाती है। पदोन्नतियों में भी उनके साथ अभी भी भेदभाव बरकरार है। घरेलू महिलाओं की वित्तीय संसाधनों तक पहुंच बेहद कम है। घरेलू कार्य का कोई आर्थिक मूल्य नहीं निर्धारित है। हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी महिलाओं के घरेलू कार्य का जो आर्थिक मूल्य है वह आज तक नहीं निर्धारित कर पाई है। आर्थिक स्रोतों में हिस्सेदारी से लेकर उनके उपभोग करने के अधिकार भी और उन उपभोग करने के अधिकारों को के संदर्भ में निर्णय लेने की भी क्षमता जो है वह अभी भी सीमित है। यानी अभी भी जो आर्थिक स्रोत हैं उसमें उनके वो जब घर पहुंचते हैं या वेतन जो घर पहुंचता है, चाहे वो स्त्री द्वारा ही लाया गया वेतन हो, उसको खर्च करने का या उसके उपभोग का जो निर्णय है वह अभी भी स्त्री के हाथ में नहीं है, बल्कि वह काफी हद तक पुरुष के हाथ में होता है परिवार के। यानी कुल मिला के जो स्त्री की स्थिति है वह स्थान और समय के परिप्रेक्ष्य में उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि बावजूद इसके कि उसने जहाँ भी उसे अपने आप को सिद्ध करने की स्थिति हुई है वहाँ उसने अपने आप को स्टेब्लिश करने की कोशिश की है। यानी स्त्रियों के सामने इन चुनौतियों का नहीं होना ही एक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना की बुनियादी शर्त है। अगर ये समय और स्थान से संबंधित चुनौतियाँ स्त्रियों के सामने नहीं हो, जिन चुनौतियों का वो लगातार सामना कर रही है, तो निश्चित रूप से अगर ये चुनौतियां खत्म होती हैं तो वह जो समाज होगा वह एक लोकतांत्रिक समाज होगा। और यही उस समाज की बुनियादी शर्त भी है उसकी स्थापना की, जहां व्यक्ति का विकास लैंगिक आधार पर नहीं व्यक्तित्व के आधार पर होगा। तो इस प्रश्न को आपको इसी संदर्भ में लिखना होगा और इसी संदर्भ में महिला की स्थिति जो है वो लिखनी होगी। निश्चित रूप से अगर आप इन शब्दों को इतना लिखने के बाद अगर आपके पास जगह बचती है तो आप यह लिख सकते हैं, सरकारों ने जो योजनाएं बनाई हैं इसको ख़त्म करने के लिए, स्थान और समय से संबंधित जो चुनौतियां हैं वो ख़त्म करने की जो योजनाएं बनाई हैं उन योजनाओं के बारे में भी आप 2 लाइन में लिख सकते हैं चाहें तो। लेकिन चूंकि वहाँ पर इन्होंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि क्या चुनौतियाँ हैं, तो उन चुनौतियों के बारे में आपने स्पष्ट रूप से उनको लिख दिया और यही आपका उत्तर होगा। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।